Hello friends, welcome to WiFiStay.com, one-stop destination for all competitive exams. Presents daily the Hindu vocabulary powered by Vocab24 app. So friends, let's start from the first word of the day, that is fears. The meaning of the fears is having or displaying a violent or ferocious aggressiveness. क्रोध दिखाना, भयानक क्रोध दिखाना, aggressiveness दिखाना, उसको अपन बोलते हैं fears. Synonym है इसके ferocious, savage, furious, relentless and frightening. और antonyms है gentle, moderate, काम, प्लीजेंट या फिर अनथ्रेटनिंग. अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल. टू अपियर फियर्स द वॉरियर ऑफ एशियन ब्रिटेन पेंटेड देयर बॉडीज एंड कलर्ड देयर हेयर्स. यानी कि बहुत ही भयानक दिखाने के लिए अपने आप को वॉरियर्स जो थे एशियन ब्रिटेन के, उन्होंने अपनी बॉडी को और हेयर्स को कलर कर लिया. अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड. फियर्सली यानी कि भयंकर रूप से, और फियर्सनेस यानी कि निर्दयता. अब देखते हैं इसकी ट्रिक. बिन बात ही फ्रेंड पे फियर्स करती है. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड और फियर्स दोनों एक जैसे वर्ड्स है. तो फ्रेंड और फियर्स दोनों ही एक जैसे वर्ड्स है. तो बिन बात ही क्या करती है, फ्रेंड पे फियर्स करती है, यानी कि क्रोध करती है. ओके, तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड जो है वो दूसरी फ्रेंड पे बिन बात ही क्रोध करती है, वायलेंस करती है. ओके, तो अपन इस तरीके से इसको देख रहे हैं कि बिन बात ही फ्रेंड्स पे फियर्स करती है. तो देखिए फ्रेंड्स और फियर्स दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, जिसको रिलेट करके आप इसका मीनिंग पता कर सकते हैं कि बिन बात ही फ्रेंड्स पे फियर्स करती है. देखते हैं अगला. ट्रिवियलाइज, टू मेक समथिंग सीम्स अनइम्पॉर्टेंट. महत्वहीन बनाना, किसी चीज़ को छोटा बनाना, किसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट बनाना, उसको अपन बोलते हैं ट्रिवियलाइज करना. सिनोनिम्स है इसके अंडर प्ले, अंडर वैल्यू, डिवैल्यू, बिलिटिल या फिर डिस्प्रेज. और एंटीनम्स है ओवर रेट, ओवर एस्टिमेट या फिर ओवर वैल्यू. अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल. आफ्टर द क्रैश द ड्राइवर ट्राई टू ट्रिवियलाइज द एक्सीडेंट बाय कॉलिंग इट ए फाइंडर बैंडर. ओके, अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स. ट्रिवियलाइज, ट्रिवियलाइज्ड एंड ट्रिवियलाइज्ड. एंड रिलेटेड वर्ड्स आर ट्रिवियली यानी कि नंगनता पूर्वक, ट्रिवियलिटी तुच्छता, और ट्रिवियल तुच्छता. तो यानी कि जो भी कोई चीज़ बहुत छोटी होती है, अनइम्पॉर्टेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं ट्रिवियल. नाउ लेट्स द ट्रिक. ट्रैवल के बिना लाइफ ट्रिवियल है. देखिए कितना आसान है अब याद करना इस वर्ड को. ट्रैवल के बिना लाइफ कैसी है, ट्रिवियल है. यानी कि बहुत ही छोटी है, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट है. जो लोग ट्रैवल करते हैं उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर होती है लाइफ, काफ़ी कुछ प्लेसेस वो एक्सप्लोर करते हैं, तो लाइफ काफ़ी बड़ी नज़र आती है. लेकिन जो ट्रैवल नहीं करते हैं उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, बहुत ही अंडर वैल्यू करके रखते हैं वो अपनी लाइफ को. तो ट्रैवल के बिना लाइफ ट्रिवियल है. तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि ट्रैवल और ट्रिवियल दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, और अपन इसको रिलेट करके जनरल लाइफ के चीज़ से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि ट्रैवल के बिना लाइफ ट्रिवियल है. देखते हैं नेक्स्ट. Hysterical, affected by or driving from widely uncontrolled emotion, उन्मत्त. इसके सिनोनिम्स हैं ओवरवrought, uncontrolled, unrestrained या फिर frenzied. और एंटीनम्स है बैलेंस्ड, काम, कंट्रोल्ड, indifferent, mild, moderate, peaceful या फिर pleasant. अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल. The hostage were in a state of hysteria when they were rescued by the police. यानी कि जो हॉस्टेज थे वो बहुत ही अनकंट्रोल इमोशन में थे जब उनको रेस्क्यू करा किन्होंने, पुलिस ने. अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड. हिस्टीरिया यानी कि उन्माद, बहुत ही अनकंट्रोल इमोशंस. नाउ देखते हैं इसकी ट्रिक. यूएस की हिस्ट्री में चार्ली चैपलिन हिस्टेरिकल कैरेक्टर थे. तो देखिए हिस्ट्री और हिस्टेरिकल दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं. ओके, तो हिस्ट्री और हिस्टेरिकल दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं. तो हिस्ट्री में चार्ली कैसे थे, हिस्टेरिकल कैरेक्टर थे, यानी कि बहुत ही अनकंट्रोल इमोशन वाले थे. ओके, ओवरराउट थे, और बहुत ज़्यादा इनकी जो कैरेक्टर था बहुत ही ज़्यादा कैसा था, बहुत अनकंट्रोल इमोशन वाला था. तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि यूएस की हिस्ट्री में चार्ली हिस्टेरिकल कैरेक्टर था. तो हिस्ट्री और हिस्टेरिकल दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं. इसको रिलेट करके आप इजीली इसको याद कर सकते हैं. कभी भी पेपर में हिस्टेरिकल आएगा तो आप हिस्ट्री आपको याद आ जाएगी और आप इसको ईजिली रिलेट कर लेंगे किसी कैरेक्टर से. और अभी तक अगर फ्रेंड्स आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और हेल्प कर सकें आपके पेपर के लिए. सो फ्रेंड्स, लेट्स सी अनदर वन, दैट इज पार्टीशन. Prejudiced in favor of a particular cause, पक्षपात पूर्ण. If a person is biased, prejudiced, partial, then that person is known as the partition. Synonyms है इसके biased, prejudiced, discriminatory, preferential, partial या फिर factional. और antonyms है fair, unbiased या फिर impartial. Now let's see the example. Partition political views may cause to overlook the best candidate at the polls. तो पार्टीशन पॉलिटिकल व्यूज मे कॉज टू ओवरलुक द बेस्ट कैंडिडेट एट द पोल्स. अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड. पार्टीशनशिप यानी कि पक्षपात. नाउ लेट्स द ट्रिक. पार्टी की शान है पार्टीशन. देखिए कितना आसान हो गया अब याद करना. पार्टी की शान है कौन,
पार्टीशन। तो जो लोग जो हमेशा अपनी पार्टी की तारीफ करते हैं, डजेंट मैटर दे आर राइट और रॉन्ग, हमेशा वो लोग क्या होते हैं, पार्टी की शान होते हैं। तो पार्टी की शान कौन होते हैं, पार्टीशन होते हैं, यानी कि जो हमेशा एक ही चीज़ को फेवर करते हैं, प्रिजुडाइज होते हैं। ओके, तो जैसे कि नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी की कोई भी बीजेपी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी कोई भी हो, सारे कैसे पार्टीशन लोग हैं। देखते हैं अगला, फिब टू टेल ए लाई, झूठ बोलना। सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड इज लाई, अनट्रूथ, फॉल्सिफिकेशन या फिर डिसम्बल। एंड एंटोनिम्स आर ट्रूथ, डायरेक्टनेस या फिर अपराइट। नाउ लेट्स द एग्जांपल, आई हैव टू एडमिट इन फ्रंट ऑफ हर दैट आई टोल्ड ए फिब व्हेन आई सेड आई एंजॉयड द मूवी। यानी कि मैंने झूठ बोला था जब मैंने एडमिट किया कि मैं मूवी मेरे को पसंद आई है। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, फिब, फिब्ड एंड फिब्ड, और रिलेटेड वर्ड्स हैं फिब यानी कि मिथ्या यानी कि झूठ। अब देखते हैं इसके ट्रिक। कई लोग फेमस होने के लिए फिब करते हैं। तो देखिए फेमस एंड फिब, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि फेमस होने के लिए फिब करते हैं यानी कि झूठ बोलते हैं। ओके, जैसे राखी सावंत के बहुत बार स्टेटमेंट्स आते हैं कुछ भी अलग अलग, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है सच बोले। तो फेमस होने के लिए फिब करते हैं। तो फेमस और फिब देखिए दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। ओके, तो कई लोग फेमस होने के लिए फिब करते हैं यानी कि झूठ बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि कई लोग फेमस होने के लिए फिब करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने कोई वोकैब पेन ड्राइव कोर्स हमारा नहीं लिया है तो इसे जल्दी लीजिए। ये हमारा एक पेन ड्राइव कोर्स है जिसके अंदर आपको 3000 वर्ड्स you will get in just 60 videos, and in which you will get a very short trick by which you will easily able to remember all the vocabs. Apart from it, you will get a meaning in Hindi, synonyms, example, images. If you access this course via Vocab 24 app, you will get in 497 rupees, and if you want in a pen drive of 8 GB, you will get in 999. Or if you have any query or you want to call, then you can use this number. So let's see the another one, turmoil, a state of great disturbance, confusion और uncertainty। खलबली, उथल पुथल मचाना, डिस्टर्बेंस होना, कंफ्यूजन वाली कंडीशन होना, उसको अपन बोलते हैं टर्मोइल। सिनोनिम्स इसके टर्बुलेंस, ट्यूमिल्ट, डिसऑर्डर, कमोशन, डिस्टर्बेंस या फिर डिस्ट्रप्शन। एंड एंटोनिम्स है कामनेस, कंफर्जर, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस या फिर ट्रैंक्विलिटी। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, ड्यूरिंग द राइट्स देयर वाज वाइड स्प्रेड टर्मोइल इन द सिटी। यानी कि जब दंगे हो रहे थे तो पूरी सिटी के अंदर बहुत ही कंफ्यूजन और डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन थी। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। तृणमूल कांग्रेस की वजह से बंगाल में तृणमूल है। फ्रेंड्स, दिस वर्ड वाज कवर्ड प्रीवियसली ऑल्सो एंड आई हैव यूज्ड द सेम ट्रिक दिस टाइम ऑल्सो कि तृणमूल कांग्रेस ये किसकी पार्टी है, ये ममता बनर्जी की पार्टी है बंगाल में। तो देखिए तृणमूल और टर्मोइल दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। तो तृणमूल कांग्रेस की वजह से बंगाल में टर्मोइल है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो तृणमूल और टर्मोइल, तो टर्मोइल का मतलब हुआ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी। नाउ लेट्स सी अनदर वन, कार्नेज, द किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट विच इज लेफ्ट आफ्टर एन एक्सट्रीमली वायलेंट इवेंट। किसी को काफ़ी ज़्यादा मर्डर हो जाना, नाश कर देना, उसको अपन बोलते हैं कार्नेज। सिनोनिम्स है इसके मैसाकेयर, मास मर्डर, डेसिमेशन या फिर होलोकास्ट। एंटोनिम्स आर पीस, कामनेस या फिर हार्मनी। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द रेड क्रॉस इट विल टेक मंथ्स टू क्लीन अप द कार्नेज लेफ्ट बाय द नेपालीज अर्थक्वेक। यानी कि रेड क्रॉस के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम लग जाएगा जो ये नाश हुआ है नेपाल में जो अर्थक्वेक आने की वजह से उसको क्लीन करने में। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। सलमान की कार ने कार्नेज किया। देखिए कितना आसान है, हिट एंड रन केस के बारे में सभी ने सुना होगा, सलमान की गाड़ी ने जो किया था। तो सलमान की कार ने क्या किया था, कार्नेज किया था। रोड के ऊपर सो रहे लोगों के ऊपर गाड़ी चला रही थी, यानी कि वहाँ पे मास मर्डर हुआ था। तो इस तरीके से अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं। एक जनरल टर्म है जो कि कभी भी पेपर में आ सकती है कि सलमान की कार ने कार्नेज किया, यानी कि मास मर्डर किया, मैसाकेर किया। नाउ लेट्स सी अनदर वन, फ्लॉन्ट, डिस्प्ले समथिंग ऑस्टेंटेशियसली, दिखावा करना, दिखाना किसी को, शो ऑफ करना, कोई भी चीज़ अपने एक्सपेंसिव गिफ्ट को, किसी भी चीज़ को, उसको अपन बोलते हैं फ्लॉन्ट। नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स, एग्जिबिट, वांट, शो ऑफ, ऑस्टेंटेट। एंड एंटोनिम्स है हाइड, कंसील, कवर, सीक्रेट या फिर विथहोल्ड। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रंप लव्स टू फ्लॉन्ट हिज वेल्थ एंड ग्रैंडियोर्स व्हेनेवर ही हैज़ द चांस। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को दिखाना बहुत पसंद है अपनी वेल्थ को और अपनी बाकी चीज़ों को जब भी उनको मौका मिलता है। नाउ देखते हैं वर्ब फॉर्म्स, फ्लॉन्ट, फ्लॉन्टेड एंड फ्लॉन्टेड। अब देखते हैं इसके ट्रिक। आंटी अपनी एक्सपेंसिव वॉच को फ्लॉन्ट करती है। तो देखिए यहाँ पे भी आंट आ रहा लिखा हुआ। ओके, तो मैंने सिर्फ इसके आगे वाई लगाया इसके आगे। ओके, कि आंटी अपनी एक्सपेंसिव वॉच को फ्लॉन्ट करती है, यानी कि दिखावा करती है, दिखाती है, उसको शो ऑफ करती है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, फ्लॉन्ट और आंटी। ओके, आंट आ रहा है यहाँ पे और मैं यहाँ पे आंटी को यूज़ कर रहा हूँ। तो आंटी अपने एक्सपेंसिव वॉच को फ्लॉन्ट करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिखाती है, शो ऑफ करती है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं अनदर वन,
Haggle, dispute or bargain persistently, to engage in conversation to reach a deal. मोल भाव करना, if you are bargaining something, then that thing is known as the haggle. Synonym of this word is negotiate, bargain, discuss terms, and antonyms are agree, concur, or comply. Now let's see the example. During the investment meeting, the company CEO and the potential investors will haggle over the value of the organization. यानी कि जब कंपनी इन्वेस्टमेंट मीटिंग थी तो कंपनी के सीईओ और इन्वेस्टर के बीच में काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग हुई ओवर द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स हैगल, हैगल्ड एंड हैगल्ड. अब देखते हैं ट्रिक. पागल लोग प्राइस को लेकर हैगल करते हैं. देखिए हैगल, पागल, हैगल और पागल एक जैसे वर्ड्स है. ओके, हैगल और पागल. तो जो लोग काफ़ी पागल होते हैं वो लोग एक ही चीज़ को लेके, एक ही बार्गेनिंग को लेके काफ़ी टाइम तक आर्ग्यूमेंट करते हैं. तो इस तरीके से अपन इसको रिलेट कर रहे हैं कि पागल लोग प्राइस को लेकर हैगल करते हैं. तो हैगल मतलब बार्गेनिंग करना. तो पागल और हैगल एक जैसे वर्ड्स है जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि पागल लोग प्राइस को लेकर हैगल करते हैं. तो द मीनिंग ऑफ द हैगल इज डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली. Now let's see the last word of the day. Fascist, an advocate or a follower of the political philosophy or system of fascism. Fascism क्या होता है? इन अथॉरिटेरियन एंड नेशनलिस्टिक राइट विंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट. फासीवादी, इसको सिनोनिम्स देखते हैं इसके. अथॉरिटेरियन, totalitarian, autocrat, extreme far right winger. Now let's see the example. Adolf Hitler was inspired by the fascism in his formation of Nazi जर्मनी. यानी कि वो फेशिज्म से काफ़ी इंस्पायर्ड थे अडोल्फ हिटलर जब उन्होंने नाजी आर्मी का फॉर्मेशन किया. नाउ लेट्स रिलेटेड वर्ड. फैशिज्म, अ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड बाय अ पावरफुल डिक्टेटर हैविंग कंट्रोल ऑफ एवरीवन और एवरीथिंग. तो ऐसा पर्सन जिसने जो डिक्टेटर हो और उसके वो सब चीज़ के ऊपर कंट्रोल हो उसको अपन बोलते हैं फैशिज्म. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. फेस पे मारने का मन करता है फैसिस्ट को. तो देखिए कितना आसान है अब इसको याद करना कि फेस पे मारने का मन करता है फैसिस्ट को. ओके, तो फेस और फैसिस्ट एक जैसे वर्ड्स है. फेस और फैसिस्ट. तो ऐसा पर्सन जो कि ऑटोक्रेट हो, जैसे कि हिटलर है, इन्होंने पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवा दी दुनिया में. तो फेस पे मारने का मन करता है किसको? फैसिस्ट को. तो फैसिस्ट कौन हुआ? एक फांसीवादी फिलॉसफी वाला हुआ जो कि सब चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है. तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, वापस से वंस अगेन वी विल रिवाइज ऑल द वोकैब सो दैट यू विल इजीली एबल टू रिमेंबर. लास्ट वर्ड इज फैसिस्ट, जिसका मतलब है एन एडवोकेट और फॉलोअर ऑफ अ पॉलिटिकल फिलॉसफी और सिस्टम ऑफ फैसिज्म. हैगल, डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली. फ्रॉन्ट, दिखावा करना, शो ऑफ करना, डिस्प्ले ऑस्टेंटेशियसली. कार्नेज, अ किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नाश करना. टर्मोइल, खलबली मचाना, ऑर्डर ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन. फिब, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना. पार्टीशन, प्रिजुडाइज इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज, पक्षपातपूर्ण, बाइज्ड. हिस्टैरिकल, अफेक्टेड बाय और ड्राइविंग फ्रॉम वाइडली अनकंट्रोल्ड इमोशन, उन्मत्त. trivialize, to make something seems unimportant, महत्वहीन बनाना. और fears, having और displaying a violent और ferocious aggressiveness, यानी कि क्रोध करना या फिर भयानक दिखाना. So friends, let's discuss the question of the day which was asked on 1st Feb 2017. Identify the part which has grammatical error in it. I do not wish to make a formal complaint, but I would have been better pleased if you gave the award to the person who best deserved it. Okay, so we got nearby 40 to 50% correct answers, and the correct answer is C. C is the correct answer. Okay, there is an error in this part of this part of the sentence, and the correct part जो इसका होगा वो होगा if you had given the award. ओके, इफ़ यू हैड गिवन द अवार्ड, इसका सही होगा. और नियर बाय 50 to 60% लोगों ने सही आंसर किया है एंड वी आर हैप्पी विथ इट. सो अगेन फ्रेंड्स, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ द डे. आज का क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज ग्रामेटिकल एरर इन इट. फ्रॉम एशियन टाइम्स स्कल्पचर्स हैड बीन कंसिडर्ड द प्रेरोगेटिव ऑफ मैन, एंड इवन नाउ इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड women sculptures face hostility and suspiciousness. या फिर no error. So there are 5 options friends, and you have to pick the correct one. Okay, so and you need to give the answer while commenting on this video. Let's see how many know the correct answer. And friends, if you are not subscribed our channel till now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs and quiz. Download Vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.